सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी के पार्ट 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहले और दूसरे भाग को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें, क्योंकि पीछे की कहानी समझे बिना आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी का भाग 3। दोस्तों, जब मैं प्राची को घर छोड़कर शहर आ गया तो मेरा मन उसके बिना बिल्कुल नहीं लग रहा था और वो भी मेरे बिना खुद को बहुत अकेली महसूस कर रही थी। हम दोनों हर रोज़ घंटों फ़ोन पर बातें करते थे, पर फिर भी दिल नहीं भरता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और 3 महीने बाद फाइनली मैं उसको कॉल किया और बताया कि मैं घर आ रहा हूँ तुम्हें वापस शहर ले आने के लिए। वो सुनकर खुशी से पागलों सी हरकत करने लगी। मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि 3 महीने बाद मैं अपनी जान से मिलने वाला था। मैं अपना थोड़ा बहुत सामान पैक किया और घर को निकल गया। रास्ते में मैंने अच्छी मिठाइयाँ और प्राची के लिए कुछ गिफ्ट खरीदा और दूसरे दिन शाम होते होते मैं घर पहुँचा। माँ पापा को प्रणाम करके जैसे ही मैं प्राची वाले कमरे में गया, वो दरवाजे के पीछे से मुझे बाहों में जकड़ ली और बोली, बहुत याद कर रही थी आपको। मैं बोला, मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। फिर मैं फ्रेश होने चला गया और वो मेरे लिए पराठे और कॉफ़ी बनाई। जब मैं आया तो मुझे बहुत प्यार से सोफे पर बिठाकर अपने हाथों से पराठे खिलाने लगी और मैं उसके स्नेह में चुपचाप खाने लगा। दोस्तों, उसका प्यार करने और दिखाने का बहुत ही अनोखा अंदाज था। जब मैं उसके पास जाता वो इतना प्यार देती कि मन गदगद हो जाया करता था। ऐसा महसूस होता कि अब जिंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। घर पर ही हम लोग 4-5 दिन साथ रहे। फिर पति पत्नी हम दोनों शहर को निकल गए। वहाँ का घर देखकर प्राची बहुत खुश हुई और जाते ही घर की व्यवस्था बनाने में लग गई। मैं भी अपने कुछ कामों में लग गया। शाम को हमने खाना घर पर नहीं बनाया और पास के एक रेस्टोरेंट में डिनर को गए। उसके बाद मैं प्राची को एक मॉल में ले गया और उसके पसंद के कुछ ड्रेसें खरीदी। उसने मेरे लिए एक टी शर्ट पसंद किया तो उसे भी मैंने ले लिया और फिर घर आ गए। दोस्तों, अब हम दोनों का समय अच्छा से कट रहा था। प्राची मेरे साथ बहुत खुश रहती थी और मुझे प्यार भी बहुत करती थी। लगभग 2 महीने बाद प्राची के मायके से एक शादी का कार्ड आया जिसमें हम दोनों को बुलाया गया। प्राची शादी में जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। मुझसे बोली कि हम दोनों शादी से 5 दिन पहले ही चलेंगे, क्योंकि शादी में मेरा ढेर सारा काम रहेगा। मैं प्राची को बोला, प्राची, आजकल मैं बहुत व्यस्त हूँ। प्रोजेक्ट पूरा करने की बहुत प्रेशर रहती है, तो तुम अकेले ही चली जाओ। मैं अगर वक्त निकाल पाऊँगा तो शादी के दिन ही आ जाऊँगा। इस पर प्राची नाराज हो गई और बोली कि मेरे साथ मेरे मायके आपका जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड आपके बारे में पूछेंगी तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरे पति को मेरे लिए समय ही नहीं रहता है। नहीं नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा। वो जिद करने लगी, लेकिन मैं प्रोजेक्ट नहीं छोड़ सकता था। कैसे भी उसे मनाया और कहा कि शादी के दिन मैं ज़रूर आऊँगा। फिर अगले दिन मैं उसका टिकट कंफर्म कर दिया और वो चली गई। और दोस्तों, इधर मेरा काम इतना बढ़ गया कि मैं शादी के दिन भी नहीं जा पाया। वो मुझे कॉल की तो मैंने आने से मना कर दिया। फिर वो बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, तब अपना ध्यान रखिएगा, मैं जल्दी ही वापस आती हूँ। दोस्तों, आज वो कुछ अलग ही रंग में मुझसे बात की। जैसे लगा कि मेरे ना आने का थोड़ा भी दुख नहीं है उसे, या कुछ बाकी सा रह गया जो उसे कहना चाहिए था। मैं ये सोचते हुए अपने कामों में लग गया। उसकी याद भी बहुत आ रही थी। 3 दिन बाद जब मैं ड्यूटी से वापस घर आया तो देखा कि प्राची आ चुकी है और चुपचाप बिस्तर पर लेटी है। मैं उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ और उसके पास जाकर बोला, प्राची कब आई? तो वो बोली, 2 घंटे पहले। मैं बोला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो बोली, हाँ मैं ठीक हूँ।
मैं उसे प्यार से गले लगाया और उसके बालों को सहलाया और वो एक बच्ची की तरह मुझ में सिमट गई। मैं बोला, क्या बात है जान? तो बोली, कुछ नहीं, बस घर की याद आ रही है। इस पर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और थोड़ा चिढ़ाते हुए बोला, बच्ची को तकिया तकिया खेलना है क्या? वो नखरे दिखाते हुए थोड़ी सी मुस्कुराई और फिर खाना बनाने किचन में चली गई। दोस्तों, 8-10 दिनों से मैं नोटिस कर रहा था कि प्राची जब से अपने मायके से आई है बहुत बदल चुकी है। पता नहीं क्यों मुझे उतना प्यार अब नहीं दे रही थी जितना कि पहले दिया करती थी। मुझे उसके प्यार की बहुत कमी महसूस हो रही थी। एक दिन जब मैं ड्यूटी से आया तो मुझे आभास हुआ कि वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। मुझे कुछ शक हुआ तो इस बारे में मैंने उससे बात किया और बोला, प्राची, क्या तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी है? तुम मुझे अब उतना प्यार भी नहीं करती हो जितना पहले करती थी। क्या शादी के 6 महीना में ही हमारा प्यार कम हो जाने वाला था? वो बोली, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? आपके सिवा मेरा है ही कौन? मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। उस दिन से वो फिर मुझ पे ज़्यादा ध्यान देने लगी, लेकिन मेरे जाने के बाद वो घंटों किसी से फ़ोन पर बात किया करती थी। 1-2 बार मैंने कॉल लगाकर चेक किया था तो उसका फ़ोन बिजी बता रहा था। फिर मैं बार बार कॉल नहीं किया, वरना वो कहती कि मुझे चेक कर रहे हैं बार बार फ़ोन लगाकर। मैं अब परेशान रहने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा सच्चा प्यार कहीं खो गया है। प्राची के साथ होकर भी मैं उसके साथ नहीं था। अब वो मुझे प्यार भी कर रही थी तो लग रहा था कि जैसे दिखावा कर रही हो, और मैं ये सब किसी से कह भी नहीं सकता था, ना उसके घर वालों से ना मेरे, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से प्यार करके उसे शादी किया था। और ऐसा दिन इतना जल्दी देखने को मिल जाएगा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन मैं इस शक से आज़ाद होने के लिए कुछ तरकीब सोची और मेरे घर के मेन दरवाजे के ऊपर तथा बेडरूम में एक मिनी कैमरा सेट कर दिया, जिसकी जानकारी प्राची को बिल्कुल नहीं थी। बाद में जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखा तो देखा कि प्राची बिस्तर पर लेटकर अजीब अजीब हरकतों के साथ घंटों किसी से वीडियो कॉल से बात कर रही थी और बार बार फ्लाइंग किस कर रही थी। ये सब देखकर मैं अंदर से टूट गया, जिसके लिए मैं परिवार के खिलाफ जाकर शादी किया, जिसके लिए मैं अपने पापा का भी नाम खराब कर दिया। मुझसे इतना प्यार का दिखावा करके मुझे इस तरह से तड़पा तड़पा के अब मार रही थी। मैं एकदम बिखर सा गया। उसकी बनावटी चेहरा जो प्यार करने का दिखावा करती थी और जो वो असल में थी, मैं कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि प्राची ऐसा भी कर सकती है। आखिर वैसा क्या चाहिए था कि जिससे शादी करने के लिए वो रो रही थी, जान देने पर तुली थी, अचानक उसे छोड़ के दूसरों में उसे क्या मिल गया था? आखिर चाहिए क्या था उसे? मैं अब हर दिन अपनी बीबी प्राची के कमरे में मिनी कैमरा चुपके से लगा दिया करता था, फिर ड्यूटी चला जाता था और उसका हर दिन का वीडियो कॉल पर बात करने का सिलसिला जारी था, जैसा कि मैं रिकॉर्डिंग देख पा रहा था। दोस्तों, एक दिन की बात है, मेरे लिए प्राची लंच बनाई और मुझे दरवाजे तक आकर ड्यूटी के लिए विदा किया। उसके बाद दरवाजे बंद करके अंदर चली गई और मैं ड्यूटी चला गया। उस दिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मन कर रहा था आज घर ही रह जाऊं, जैसे कोई रोक रहा है मुझे ड्यूटी जाने से। फिर भी मैं ड्यूटी चला गया। दिन भर मेरे मन में बहुत हलचल हो रही थी, दिल थम ही नहीं रहा था। पूरा दिन बेचैनी में कटा और शाम को मैं तेजी से घर पहुंचा। मैंने बेल बजाई। 5 मिनट बाद बाथरूम से तौलिया में लिपटे हुए प्राची आई और दरवाज़ा खोली और बोली, क्या आप भी थोड़ा इंतजार नहीं करते? मैंने कुछ नहीं बोला और अंदर आ गया और वो अपना ड्रेस पहनने चली गई। मैं थोड़ा पानी पिया और सोफे पर बैठ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सोच रहा था कि भगवान करे ऐसा कुछ भी ना हो जो मेरे दिमाग में चल रहा है। फिर मैं जल्दी से बेडरूम में जाकर वहाँ से रिकॉर्डिंग लिया और प्राची से बोला कि आज मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम खाना खाकर सो जाना, मेरा इंतज़ार मत करना। वो बोली, मेरे लिए पिज्ज़ा ले आइएगा और जल्दी आइएगा, मुझे अकेले रात में डर लगेगा।
मैं बोला मैं जल्दी आता हूँ। फिर मैं अपना लैपी वाला बैग उठाया और घर से दूर एक सुनसान जगह पर गया और बैठकर भगवान से बहुत मिन्नतें की कि भगवान कुछ भी वैसा ना हो जैसा मुझे महसूस हो रहा है। दोस्तों मैं क्या ही बताऊं कि उस वक्त मेरा हाल क्या था। मुझे अपना लैपी ऑन करने में भी बहुत डर लग रहा था। फिर भी मैं डरते डरते अपना लैपी ऑन किया और जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑन की, मेरी बीवी प्राची मेरे ड्यूटी जाने के बाद बेडरूम में आई और बिस्तर को अच्छे से सेट करके थोड़ी घर की सफाई की और बगल में पड़े जैस्मीन का रूम फ्रेशनर पूरे रूम में मारी और फिर नहाने चली गई। कुछ देर बाद बेडरूम में आकर बिस्तर पर लेटकर किसी को फ़ोन की और फिर सजने संवरने में लग गई। प्राची एक बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई थी जिसमें मैं अक्सर उसे सुंदरता की देवी कहा करता था, और जब मैं घर आया था तो वो साड़ी वो नहीं पहनी थी जो दिन में पहनी थी। यहाँ तक तो सब नॉर्मल था और भगवान से मैं मना ही रहा था कि सब कुछ ठीक हो। तभी प्राची उठी और बाहर गई और जब वापस आई तो उसके साथ एक लड़का था और वो आकर मेरे बेड पर बैठ गया। फिर प्राची उस लड़के को बिठाकर पानी लेने गई और लाकर उसे दी। उसने पानी को पास के पड़े टेबल पर रखकर प्राची को गले लगा लिया और प्राची भी उसे गले लगा ली। जब मैं ये देखा तो ऊपर से नीचे तक सुन्न रह गया। वो दोनों ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि कई जन्मों के प्रेमी हो, और फिर वो दोनों मेरे बेड पर एक दूसरे के साथ सो गए। इससे ज़्यादा और आगे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए लैपी को ऑफ कर दिया और उस पूरी वीडियो को एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया। फिर मैं वहाँ से पिज़्ज़ा हट गया और प्राची के लिए पिज़्ज़ा खरीदी और अधमरे सा होकर घर को गया। घर का दरवाज़ा खुला तो प्राची को देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उसी प्राची के पास खड़ा हूँ जिसने दिन में मेरी इज्जत और जज्बातों के साथ खिलवाड़ की है। मैं जाकर सोफे पर थका सा लेट गया। वो बोली, क्या बात है, आप परेशान हैं क्या? मैं बोला, नहीं। फिर वो बोली, खाना लगा दूं? तो मैंने बोला कि बाहर से खाकर आ रहा हूँ, मन नहीं है। वो मेरे पास आई और मेरा पैर दबाने लगी। मैं बोला कि तुम सो जाओ, मुझे मेरे ऑफिस के 2-3 काम बाकी रह गया है, उसको करके आता हूँ। तो फिर वो बोली कि हाँ, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप काम करके जल्दी आइए और दूध रखी है गर्म करके पी लीजिएगा। कहते हुए बेडरूम को चली गई। उसके जाते ही मैं आंसुओं में डूब गया और आधे घंटे तक बहुत रोया। फिर मैंने एक पेपर लिया और उस पर लिखा, मेरी प्राची, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई तुम्हारे सिवा किसी और को ना तो देखा और ना ही सोचा और ना ही कभी सोचता। तुमने जितना दिन तक मुझे प्यार दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर तुमने मुझे प्यार देना कम कर दी। फिर भी मुझे इस बात का कोई दिक्कत नहीं थी। ये बताओ हम दोनों प्यार क्यों किए थे? प्यार करने के बाद इतनी बड़ी रिस्क मैंने तुम्हारे लिए क्यों लिया था? अपने माँ पापा का सपना क्यों तोड़ा था? तुमसे शादी करने के लिए अपने घर वालों को लाचार क्यों किया था? जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे बिना मरने की बात कर रही थी। मुझे लगा सच में तुम मुझे हद से ज़्यादा प्यार करती हो। मैंने तुम्हें हमसफ़र बना लिया और इस सफ़र के 1 साल भी नहीं पूरा हुए कि तुम मुझसे बेवफाई करने लगी। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने तुम्हें जीवन साथी के रूप में चुना। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता और ये सब बातें मुझे खुद तुमसे कहने में शर्म लगती कि मैं कैसी लड़की से प्यार कर लिया। तुम मेरी रोम रोम में बसी हो, तुम्हारा सब कुछ मेरे लिए था जो तुम किसी और को अब सौंप चुकी हो। अब वो दोबारा मेरा नहीं हो सकता, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। अब तुम हर दिन अपने नए प्रेमी के साथ खिलवाड़ कर सकती हो। और हाँ, मेरा पता अगर चाहिए तो इस पेन ड्राइव में जो वीडियो है उसे देख लेना, शायद मेरा पता मिल जाए। मैंने उस पेपर के पास ही वो पेन ड्राइव रख के घर का दरवाज़ा खोला और निकल गया। अब मेरे सर पर मौत नाच रहा था। अगर एक औरत अपने पति के पीठ पीछे
किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मुंह काला करवा रही है तो इसमें हर तरह से इज्जत पति का ही जाता है। लोग जानने के बाद अजीब अजीब ताने मारते हैं कि ये उसके लायक नहीं था, उसका इच्छा पूरा नहीं कर रहा था, आदि आदि, इसलिए वो दूसरे के साथ ऐसा कर रही थी। तो ऐसा सोच के ही एक पति अपने आप में ही मर जाता है कि क्या कमी थी मुझ में, क्या गलती कर दिया मैं। दोस्तों, दरअसल जब प्राची अपने गांव शादी में गई थी तभी से वो उस लड़के के संपर्क में आ गई थी और इतनी जल्दी उसे अपने बेड तक ला दी थी। मैं ये सब सोच सोच के पागल सा हो गया और रोड पर आती हुई एक बस पर चढ़कर शहर से काफ़ी दूर गया और एक दुकान से मैंने 2-3 शराब की बोतलें ली। उसके बाद एक सुनसान पुल पर गया और वहीं बैठकर सारी शराब की बोतलें पी ली और फिर नदी में कूदकर जान दे दिया। इधर जब प्राची का नींद खुला तो मुझे पास में न पाकर जहाँ मैं बैठा था वहाँ आई। मुझे कहीं नहीं देखी तो पास में पड़े पत्र को पढ़ी और जल्दी जल्दी मेरा पता जानने के लिए वीडियो देखने लगी जिसमें उसकी सारी काली करतूत रिकॉर्ड थी। दोस्तों, मेरे मरने का अफसोस उसे हुआ या नहीं मैं नहीं जानता, पर 2 दिन बाद मेरा लाश का पहचान आर्यन के रूप में ज़रूर हुआ, जिससे मेरे घर और मेरे ससुराल में हलचल मच गया। दुख बस मेरे माँ बाप का रहा, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं था जिन्होंने अपना बेटा खो दिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और भी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।